आज अरबी ज़बान में कुरानिक अरेबिक में हमारा लेसन 11 है। आज हम अल्फाज की 3 किस्में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि हर ज़बान में कुछ बुनियादी जो हैं वो इस्तिलाहात होती हैं और पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे आपने देखा इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी। तो अरबी ज़बान में जो है जितने भी अल्फाज हमारे सामने आ रहे होते हैं, चाहे वो कुरानिक अरेबिक में हो या आम अरबी ज़बान में, वो 3 कैटेगरीज़ में जाते हैं। एक होता है इस्म, एक फ़ेल, एक हर्फ। फिर आगे इनकी भी जो है डिवीज़न होती है, लेकिन बेसिक आप कह लें पार्ट ऑफ स्पीच ये 3 होते हैं। फिर आपको पता है इसमें भी जो है ना इस्म मारफ़ा, इस्म नकरा, फिर इस तरह से इस्म सिफ़त, इस्म ज़ात, फिर मुख्तलिफ़ लिहाज से उसकी कैटेगरी की जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पे जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई अरबी की इबारत, तो उनको आप 3 किस्म की तक़सीम करेंगे। जैसे ये जो है लफ्ज़, ये इस्म है, ये फ़ेल है और ये हर्फ़ है। उर्दू की तरह और इंग्लिश की तरह इस्म या नाउन कहते हैं किसी का नाम या सिफ़त वग़ैरह को। फ़ेल कहते हैं जैसे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हम कहते हैं किसी काम का करना या होना पता चले। जैसे कोई कहे कि वो खाना खा रहा है, वो खेल रहा है। यानी ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी काम के होने का या करने का पता चले। और तीसरी जो किस्म है वो है हर्फ़। हर्फ होता है जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं, यानी बीच में ये आपको इस्म और फ़ेल के दरमियान राब्ते के लिए आते हैं। और हर्फ जो है अरबी ज़बान में इस्म के साथ भी मिल के आ जाते हैं, उसके साथ भी लिखे होते हैं और फ़ेल के साथ भी आते हैं, दोनों तरह से यूज़ होते हैं। आइए अब इसको हम देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने फ़ेल पे जो है ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। इस्म और हर्फ का जो है आगे इंशाल्लाह हम चल के करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि अरबी ज़बान में फ़ेल कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आप उर्दू में जानते हैं कि फ़ेल की 3 इक़साम होती हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। और इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको पता है कि 2 या 3 तरह के वो जो है होती हैं, फ़ेल माज़ी जो है और पास्ट टेंस, प्रेज़ेंट और परफ़ेक्ट। अब लेकिन अरबी ज़बान में फ़ेल 2 तरह का होता है, यानी फ़ेल माज़ी, माज़ी तो वही है जैसे जो काम हो गया बस गुज़र गया जो। लेकिन एक होता है फ़ेल मुज़ारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है, यानी प्रेज़ेंट या फ्यूचर में होगा जैसे मुस्तक़बिल में। यानी एक ही फ़ेल मतलब प्रेज़ेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है और फ्यूचर के लिए भी। फिर कुछ इसके साथ ऐसे हरूफ लगते हैं और कुछ इसकी जो है तरकीब से हमें पता चल जाता है जब आपको ग्रामर आती है कि अब इसका मतलब हमने प्रेज़ेंट में करना है, हाल में या फ्यूचर में करना है। लेकिन फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे 2 ही फ़ेल होते हैं। इसके अलावा जो है वो फ़ेल अमर वग़ैरह होते हैं, वो आप समझ लें एक अलग चीज़ है। जैसे हम इंग्लिश में भी वो अलग कैटेगरी में जाते हैं। वो ज़माने के लिहाज से वो जो है फ़ेल नहीं होता, बल्कि किसी को काम करने का हुक्म दिया जाए तो उसको आपने इससे मिक्स अप नहीं करना। वैसे जो है फ़ेल ज़माने के लिहाज से 2 ही तरह का होगा, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे। अब हम देखते हैं कि किसी भी अरबी ज़बान में जो फ़ेल होता है उसका बुनियादी मादा या रूट कह लें आप, जो उसके रूट लेटर्स होते हैं वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। और तकरीबन अरबी ज़बान के 99% अगर आपके पास अल्फ़ाज़ होंगे तो आप देखेंगे कि उसका मादा सिर्फ़ 3 हर्फ़ पे मुश्तमिल है, 3 ही लेटर्स हैं जिससे वो बन रहा होता है। फिर उसमें कुछ अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा और कुछ उसकी तरकीब को बदलने से वो जो है मीनिंग चेंज होते रहते हैं। तो अरबी ज़बान बड़ी खूबसूरत ज़बान है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आप फ़ौरन जो है वो मीनिंग तक पहुँच जाते हैं। और इसको नापने के लिए जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ चीज़ों में औज़ान होते हैं। जैसे अगर दूध है तो हम उसको लीटर में नापते हैं, अगर राइस है तो हम उसको केजीज़ में नापते हैं, अगर डिस्टेंस है तो किलोमीटर में नापते हैं। तो अरबी ज़बान में जब हमने किसी लफ़्ज़ का या किसी अल्फ़ाज़ का वेट करना होता है तो 3 अल्फ़ाज़ के ऊपर हम उसको
اس کی جو ہے ناپتے ہیں۔ اب جیسے فے، عین، لام، یہ 3 جو ہے بنیادی حروف ہیں، ان کے اوپر جو ہے آپ نے وزن کرنا ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کا، فعل کا ہو چاہے اور بھی کوئی بھی لفظ۔ اب دیکھیں فے، عین، لام کلمہ 3 آپ کے پاس حروف ہیں۔ اب اس سے فعل ماضی کے 3 اوزان آتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک دیکھیں فے کلمے پہ بھی زبر، عین کلمے پہ بھی زبر، لام کلمے پہ بھی زبر، فا غالا، فا آ لا۔ لیکن دوسرا جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے عین کلمے کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور جو تیسرا ہے اس میں عین کلمے پہ پیش آ رہی ہے۔ تو اس سے ہم عربی زبان میں فعل ماضی کے جو ہے ان 3 اوزان پہ جو ہے وہ آگے کچھ جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں اوزان، اور پھر جتنے بھی آپ کے پاس فعل آتے ہیں ان کو ان کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو میں بھی سمجھاتی ہوں کیسے۔ سب سے زیادہ جو مادے ہیں نا وہ فا غالا، جیسے فے، عین، لام تینوں کلموں پہ جو زبر ہے اس پر آتے ہیں، اس سے کم جو ہے عین کلمے کے نیچے زیر پہ، اور سب سے کم عین کلمے پہ جو ہے پیش پہ جو ہے اس وزن پہ آتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو ہمارے پاس آئیں گے فعل وہ فا غالا اس کے وزن پہ۔ اب پھر اس کے وزن کو سامنے رکھتے ہوئے عربی میں آپ دیکھیں 6 باب ہیں، ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل، تنہا، اکیلا۔ مطلب کیا ہے؟ ثلاثی کہتے ہیں 3 کو، یعنی 3 اکیلے، بس ان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ 6 باب ہے عربی زبان میں۔ اب آپ کے پاس جتنے آپ کے پاس فعل آ رہے ہیں، اگر وہ ثلاثی مجرد میں جا رہے ہیں تو وہ انہی 3 جو ہے وہ باب پہ ان کو فٹ کرنا ہوگا آپ نے۔ لیکن کچھ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب 8 9 جو زیادہ یوز ہوتے ہیں، باقی ایک تو ہیں وہ بہت کم یوز ہوتے ہیں۔ ٹوٹلی آپ 8 ہی کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ان کو ثلاثی مزید فیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اوریجنل لیٹر جو اس کے اصل حروف اصلیہ ہے اس میں 1 یا 2 حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فیہ، یعنی 3 سے 1 مزید کا اردو میں بھی جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں مزید بھی ہے اس کے اندر کوئی لیٹر۔ اور ثلاثی مجرد کے یہ 6 باب ہیں جو پوری عربی زبان کو کور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف ان کا وزن یاد ہو، پھر آپ نے ہر فعل کو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کس باب میں جا رہا ہے، آپ کے اعرابی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں باب اگر فتح یفتح، اب آپ کے پاس میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی لفظ ہے جیسے جغلا، تو آپ فوراً سے جو ہے نا اس کو اس وزن پہ لائیں گے، یعنی زبر زیر کی غلطی نہیں ہوگی۔ ایک جیسے باب کاروما یا کرومو، اب میں کہوں کہ یہ اس باب میں جا رہا ہے تو کوئی بھی فعل میں آپ کو دوں گی تو آپ فوراً جو ہے وہ اس کو ایگزیکٹ وہ کر لیں گے۔ اب ہم ان باب کا نام یاد کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ عربی کی اکثر ڈکشنریز جو ہوتی ہیں، معجمز ہوتی ہیں، اس میں کوئی بھی فعل لکھ کے آگے فا یا ہا یا دواد، نون یا سین لکھ دیا جاتا ہے تو وہ اصل میں اس کا باب انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس باب سے ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں باب فتح یفتح، باب کاروما یکرمو، باب حسیبا یحسبو، باب ضربا یضربو، باب نصرہ ینصرو، باب سمیع یسمعو۔ یہ ٹوٹل 6 ابواب ہیں جو کہ پوری عربی گرامر کو ثلاثی مجرد کے جتنے فعل آتے ہیں انہی کے اوزان پہ آتے ہیں۔ ان کا وزن اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کیسے نکالتے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل ضربہ ہے تو ضاد فے کلمے کی جگہ ہے، را جو ہے عین کلمے کی جگہ ہے، اور با لام کلمے کی جگہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو فکس کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں عربی کے فعل کو پہچاننا آسان ہو گیا، کیونکہ مین ہمارے پاس جو ہے فے، عین، لام کلمہ، پھر اس کے بعد آپ نے 6 آپ کے پاس آپ ایک طرح سے کہہ لیں سانچے آگے۔ اب آپ نے جیسے بچوں کی گیم ہوتی ہے وہ فکس اسی جگہ ہوتی ہے، وہ ان کے وہ جو لیکوز ہوتے ہیں جہاں پہ اس کا ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہ باب بھی آپ نے ان 6 میں سے کسی ایک پہ فکس کرنے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں فعل کا وزن اور 6 بڑے وزن جو ہے۔ آپ دیکھیں ضاد باب ضربہ یضربو کو، اور نون باب نصرہ کو شو کر رہا ہے،
सीन बाब सामिया को, फा बाब फाताहा को, हा बाब हसीबा को और काफ बाब कारूमा को। तो ये अक्सर आपको जो है डिक्शनरी में या कहीं पे भी जहाँ आप पढ़ रहे होते हैं, सम टाइम कुरान की ग्रामर में भी जो है सर्फ़ी और नाहवी तरकीब अगर किसी भी इबारत की होती है, उसके आगे ये अक्सर ब्रैकेट में लिखे होते हैं। तो आपने जब ये लिखा हो तो फ़ौरन उस फ़ेल को इस बाब के मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग जो वज़न है, जैसे दाराबा, तो आपने उसको इसी पे लाना है। फ़े कलमे की जगह वही हरकत, ऐन कलमे की जगह वो हरकत और लाम कलमे की जगह उसकी हरकत। फ़ेल माज़ी के वैसे तो जो हैं 6 अबवाब हैं जो टोटल हैं, लेकिन इनमें से 4 बाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बाब हासिबा और कारूमा जो है वो यूज़ होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। लेकिन ये 4 बाब जो है मोस्टली जो है बार-बार आ रहे होते हैं, वो जितने अरबी ज़बान के फ़ेल आ रहे होते हैं वो इन्हीं अबवाब पे आ रहे होते हैं। तो आइए पहले हम इनकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करते हैं। अब असल हमारे पास वज़न क्या है, जो तराजू में हमने जिसके ऊपर तोलना है और जिसके बराबर लेके आना है। जैसे केजी है तो आप एक तरफ केजी का वो वेट रखेंगे और दूसरी तरफ आप राइस रखेंगे। जब वो 1 केजी पूरे हो जाएँगे तो आप वो करेंगे। तो इसी तरह से हमने असल सांचा जो है वो फ़े ऐन लाम कलमा है और इस पे हमने फिर जो है वो पहचानना है कि बाब दाराबा में जा रहा है, नासरा में, फातहा में या सामिया में। तो आइए हम इसका पहले तर्जमा देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हम जो इसका वज़न है उसकी गर्दान फ़ेल माज़ी की याद कर लेंगे। अगर आपने सिर्फ़ एक ये गर्दान याद कर ली तो आप समझ लें पूरी अरबी ज़बान में जितने भी अफ़आल, चाहे वो सलासी मुजर्रद में हों या सलासी मज़ीद फ़ीही में हों, माज़ी में आपने गर्दान में यही पैटर्न फ़ॉलो करना है, इसी वज़न पे आपने लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मुज़क्कर के जो है हम सीगे जो है वो 8 समझ लेते हैं, फिर जो है हम मुअन्नस के सीगों की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम फ़ा ऐन लाम कलमे को ही लेके इसी वज़न को हम जो है सीखेंगे क्योंकि ये बुनियादी वज़न है। फ़अला उस एक आदमी ने किया, फ़अला उन 2 आदमियों ने किया। तो अब आपको पता चला फ़ेल माज़ी में तस्निया या 2 का सीगा बनाने के लिए वाहिद सीगे के आखिर में जस्ट अलिफ का एडिशन करना है। आप देखिए फ़े ऐन लाम कलमा वैसे ही था, आपने अलिफ अटैच किया तो 2 को शो करेगा। उन 2 मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया। जमा बनाने के लिए आखिर में आपने वाओ अलीफ का इज़ाफ़ा फ़ेल मादी में किया। अब आप देखें उसके बाद हाज़िर का फ़अलता आप एक आदमी ने किया, फ़अलतुमा आप 2 आदमियों ने किया, फ़अलतुम आप सब आदमियों ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो आपने देखा कि माज़ी में मुतकल्लम के सीगे के लिए ता के ऊपर आखिर में देखें दम्मा आ रहा है यानी पेश आती है और जब वाहिद मुखातब का फ़ाल ता तो ज़बर आती है। तो आप देखिए ज़बर ज़ेर पेश से आप अब मुअन्नस की भी जब गर्दान देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ़ ज़बर ज़ेर पेश के चेंज होने से मीनिंग कितना चेंज हो रहा है। एक बार अब हम आगे जो है मुअन्नस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फ़ेल माज़ी की गर्दान की। फ़अलत अब यहाँ पे आप देखें मुज़क्कर की जो सीगा होता है उसके आगे जस्ट आपने ताए तानीस साकिना लगानी होती है यानी ता साकिन लगाए। फ़अला था वो उस एक आदमी ने किया, आपने जस्ट एंड में ताए साकिना लगाया तो मुअन्नस का सीगा हो गया। फ़अलत उस एक औरत ने किया, फ़अलता उन 2 औरतों ने किया। सेम जैसे मुज़क्कर के हमने अलीफ का एडिशन किया था, चूँकि यहाँ पे ता तो उसकी ऑलरेडी मुअन्नस की है ना तो आपने जस्ट अलीफ ही को जो है वो आगे इज़ाफ़ा करना है। फ़अलना इन सब औरतों ने किया, फ़अलती आप एक औरत ने किया, फ़अलतुमा आप 2 औरतों ने किया, फ़अलतुन्ना आप सब औरतों ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया। आपने देखा मुतकल्लम, वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम, मुज़क्कर और मुअन्नस में सेम ही होते हैं दोनों सीगे। लेकिन आप देखें फ़अलत साकिन आया तो उस एक औरत ने किया। आप नीचे देखिए फ़अलती
آپ ایک عورت نے کیا، فعلتا آپ ایک آدمی نے کیا، فعلتو میں نے کیا، یعنی زبر زیر پیش اور ساکن سے ٹوٹلی میننگ چینج ہو رہے ہیں، الگ الگ جو ہے وہ سیغے بن رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم صرف پہلا باب جو ہے باب داربا، واربا کہتے ہیں مارنا، بیان کرنا، اس طرح کے میننگ میں یوز ہوتا ہے یہ۔ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں پہلے باب کی، پھر ہم نیکسٹ لیسن میں باقی ابواب کو بھی دیکھیں گے۔ زواربا اس ایک آدمی نے مارا، زواربا ان دو آدمیوں نے مارا، زواربو ان سب آدمیوں نے مارا۔ پھر اب مؤنث کی آگے دارابت، آپ دیکھیں جسٹ تائے تانیث ساکنہ کا اضافہ کیا، دارابت اس ایک عورت نے مارا، دارابتا ان دو عورتوں نے مارا، دورابنا ان سب عورتوں نے مارا۔ پھر مذکر کا دیکھتے ہیں، دربتا آپ ایک آدمی نے مارا، ضربتما آپ دو آدمیوں نے مارا، ضربتم آپ سب آدمیوں نے مارا، ضربتی آپ ایک عورت نے مارا، ضربتما آپ دو عورتوں نے مارا، ضربتنا آپ سب عورتوں نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ آپ کو اگر آپ جو اس کا بنیادی اوزان ہے فعلا کی گردان پکی کر لے ماضی کی، آپ کو اس کو لکھ کے پریکٹس کریں کوئی بھی ایک فعل لے کے کہ آپ نے اس میں کیا چینجز کرنی ہے، اور زبر لگانے سے اس کے میننگ میں آپ ایک دفعہ صرف ایک گردان کو اتنا پختہ کر لیں کہ اس کے بعد جو بھی ورڈ آئے آپ اسی وزن پہ اس کو ناپتے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے فعل کی کنسٹرکشن پوری پتہ چل جائے گی کہ دو کے لیے کیسے اس کی چینج کرنی ہے، حاضر کے لیے کیا کرنا ہے، مذکر کے لیے کیا ہوگا، مؤنث کے لیے کیا ہوگا۔ باقی پھر آگے جتنی آ رہی ہیں، جتنے افعال ہیں ثلاثی مجرد کے، آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے۔ ایون کہ ثلاثی مزید فیہی میں بھی پیٹرن تو یہی ہوتا ہے، چونکہ اس میں کچھ ورڈ کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے کرتے ہوئے تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن ہوتی وہ بھی پیٹرن یہی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں آگے مزید ابواب بھی جو ثلاثی